अच्छा अब्दुल्ला भाई, जो रूसी ये साख्ता MiG-21 तैयारे हैं, आपने भी देखा होगा कि इसमें बड़े हादसात रिपोर्ट हुए हैं, और ये क्या वजह है कि क्या ये तैयारों का कोई टेक्निकल फॉल्ट था या फिर इनके जो पायलट्स हैं उनकी हम कह सकते हैं कि जो सलाहियतें हैं उसमें या महारत में कोई कमी है। दूसरी चीज़ ये कि अब इन्होंने जारी बात इस बात को सीरियस लिया, 2019 के बाद से तो बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, तभी इन्होंने अपना दिफाई बजट बड़ा इन्वेस्ट किया, क्योंकि जारी बात है हर वक्त तो हम इनके हवासों पर सवार रहते हैं, और 2019 के बाद से तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर जो फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे हैं ये राफेल भी वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन उसके बारे में भी ये ज़्यादा एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि उसके बारे में भी खबरें हैं कि जी वो भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बड़ी जल्दी जो है वो उनको अपग्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है, जो राफेल तैयारे होते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, पहले आपने जो कहा MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, यानी कि उड़ता हुआ ताबूत। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारतीय फिजाइया के अंदर ये कहा जाता है। ये एक जहाज बहुत पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गई है टेक्नोलॉजी, और समझें कि बिल्कुल एक बचपन के जमाने की कहानी थी। लेकिन भारत जो है, जिसको सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसको वहाँ पे आम अल्फाज में भी कहते हैं ये जो तैयारे हैं बेवा बनाने की मशीनें भी हैं। जी जी बिल्कुल, तो विडो मेकर इसको कहा जाता है, और 42.5 स्क्वाड्रन्स उनको चाहिए, जबकि इस टाइम पे उनके पास 30 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। तो इस वजह से पहली बात तो भारतीय फदाइया की ये है, 23 साल हो गए तेजा जहाज का जो ऑपरेशन था वो उन्होंने शुरू किया, जो कि 4th जनरेशन जहाज है। लेकिन अमेरिका ने, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने, जिसने इंजन देने थे, वो अभी तक उनके पास नहीं आए, इसलिए तेजा तो ख्वाब बन के रह गया। दूसरी चीज है राफेल जेट के बाद भारत ने कहा हम तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तो चीन को जो है लिटा देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, वो ख्वाब ही रहा, और राफेल जेट ने आके जो काम करना था वो उस तरह से उसका बात नहीं बनी। अब F-35 की गूंज है, बड़ा वावेला है, चर्चा है, भारत के अंदर जश्न का समा है। ओ भाई, किस बात का? उन्होंने तो सिर्फ अभी तो बात की है, ऑफर की है। अभी जहाज वहां मुझे नहीं लग रहा कि ये जहाज जाएगा, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान को $400 मिलियन जो है वो दे भी दिए गए हैं, और कहा गया है कि जनाब अपग्रेडेशन ऑफ F-16 जो है उसके लिए आपको जो है वो $400 मिलियन जो है वो दे दिए। इस बात पे भारत में सफेद मातम बिछा हुआ है, कोहराम का जो है वो माहौल है वहां। इसलिए जो अभी जिसके ऊपर आप बात करें कि F-35 की, देखें J-20 जो जहाज है वो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी उसकी बातचीत हो गई है, और J-35 की बात हम चला रहे हैं, जो कि 6th जनरेशन जहाज होगा। तो यानी कि जब 9 साल 10 साल के बाद जो है वो जहाज आएगा, और फिर सबसे बढ़कर बात जो है, जो कि हिंदुस्तान ने एक बजट मुख्तत किया था 1500 करोड़ का, उसके अंदर यह कहा गया था कि 114 तैयारे जो है उनको चाहिए, जिसके अंदर से 16 तैयारे जो है वो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो बनाएगी, और बाकी जो 16 तैयारे हैं वो बाहर से आएंगे। बाकी 98 जहाज जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे। अब दूसरी तरफ S-400 मिसाइल सिस्टम है, जो उसमें लैडर रेडार मौजूद है। अब इसी सूरत के अंदर जो लैडर रेडार है वो इसकी हरकत और सकनात को जो है वो जांच सकता है F-35 की। इसलिए F-35 और इनका आपस में जो एक ईंट कुत्ते का बैर है, और रूसी टेक्नोलॉजी को अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड नहीं किया जा सकता। इस वजह से भारत को ये जहाज मिलना मुश्किल है अव्वल तो, और अगर मिल भी गए तो 8 से 10 साल कहीं नहीं गए। उसके बाद जो है पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला 6th जनरेशन के ऊपर होगा, और ये बेचारे अभी तक वहीं बैठे होंगे जहां ये पहले थे, जिसको उर्फे आम में अगर कहा जाए कि जिथे दिखोती उथे आन खलोती, तो मैं इसको क्या बोलूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।